फैमिली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल सुबह ज़्यादा हो रही है, फिलहाल तो टाइम नहीं मुझे पता। तो मम्मा अभी सो रही है फिलहाल, क्योंकि मम्मा थक जाती हैं और आज छुट्टी की है तो हलवा पूरी बन रही थी शॉप पे, इसलिए मैंने भी ऑर्डर कर ली क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और मम्मा उठेंगी तो नाश्ता भी नहीं बना पाएंगी क्योंकि थक जाती है मम्मा। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फ़िलहाल अभी हलवा पूरी खा रहा हूँ कि कोई और नहीं उठा हुआ। तो जब सब उठेंगे तो मैं पूरी जल्दी सेट करूँगा, फिर हम आपको दूसरी दफ़ा मिलेंगे नाश्ते पे। इसलिए अभी तो कोई नहीं उठा हुआ, सिर्फ मैं उठा हुआ। बोल में तो सब कुछ निकाल लिया, बस इसको ढक दूँगा क्योंकि सिर्फ मैं खा रहा हूँ अभी। तो संडे का भी पूरा दिन जो है वो काम करते करते गुजर गया। ये क्या बनाया मम्मा? खिचड़ी। और बाकी कुछ बना रही और साथ में शामी कबाब बनाए, चटनी बनाई। सही है। और ये है कबाब जो बना रही हूँ मम्मा, बीफ के है ना? हाँ, मैंने बना तो दिया। ये मिर्ची वाले आज तो संडे है ना, वैसे भी संडे के वक्त भी काम ही होते हैं। काम बहुत होते हैं ना संडे को, तो सारे काम जमा हुए होते हैं। दिन भी छोटे हो गए, जल्दी उठना पड़ेगा उससे। तो जल्दी उठो ना ताकि तो मगरिब हो जाएगी थोड़ी देर बाद। खाने के अंदर बनाई है मैंने खिचड़ी, साथ में शामी कबाब और निहारी खा रहा है जुहेब क्योंकि निहारी भी थोड़ी रखी हुई है। और बनाई है इमली की चटनी। और गुची को आना है अंदर, मैंने भी टेरेस वॉश की है सारी, और इसको आना है अंदर, इसको खाना है खाना। क्या चाहिए गुची? अभी नहीं आ सकती आप अंदर, सॉरी आप अलाउड नहीं है अभी। छक्का मार दिया, मुबारक को छक्का मार दी। क्या क्या लायो? आइसक्रीम भी लायो मेरी? ये जोर लाया। और बन कबाब बनाने का प्लान है भाई, काम कर करके जो है मैं बहुत थक गई हूँ। बाकी ये हरा धनिया वगैरह है, बाजरा है, ड्रिंक्स हैं, और ये बन 2 लेके आयो। क्या हुआ गुची? गुची आइसक्रीम खानी है? गुची आइसक्रीम खा लो, खानी है आपको आइसक्रीम खानी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दोपहर में मैंने आज शामी कबाब बनाए थे जो मैंने कल से प्रिपेयर किया हुआ था इनका मसाला, और मैंने फिर वो फ्रीज भी कर दिए बना के, 2-3 दिन चल जाते हैं वो, ब्रेकफास्ट वगैरह में भी यूज़ हो जाते हैं। तो बस जितना ब्लॉग बनाया वो हमने आपको शो किया। अभी मैं बना रही हूँ बन कबाब, क्योंकि मैंने आज शामी कबाब बनाए हैं तो बच्चों को खाने बन कबाब, तो बस किचन में जा रही हूँ बन कबाब बनाने। और प्लस आज मेरा कोई मिठाई का प्लानिंग थी बनाने की, तो ज़ुहैब से मैंने बेसन मंगाया था तो बेसन नहीं लेके आया, और मैंने इनो मंगाया था तो वो भी नहीं लेके आया। तो अब देखते हैं कि क्या बनाती हूँ मैं। वैसे मीठा बनाने का मेरा कुछ मूड था, और क्योंकि हलवा ख़त्म हो गया है तो अब मीठा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मौसम थोड़ा सा हो गया ठंडा, ये देखें पीछे थोड़ा आपको फॉगी भी लगेगा इस वक्त। तो सुबह में तो बहुत ज़्यादा फॉग होती है, तो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग किस दिन लेके चलूँगी सोने जाने से पहले। जब मैं होती हूँ तो 4-5 बजे के टाइम बड़ा अच्छा वेदर होता है, तो आपको लेके चलूँगी। ब्लॉग में तो मैं पता नहीं था मैं चौक बार लगाती हूँ, तो जब मैंने भी ऑरेंज दिखाया तो खा रहे हैं। मैं वो सोने जा रही थी अभी। सोने जा रही हो? इतनी खूबसूरत हो तुम, इतनी प्यारी है ये, इतनी जल्दी सो जाती, पागल बना रही हो। जैन नूडल्स का आखिरी जो बाइट है उसको लेने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ मैच देख रहा है। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स है, कोई खास नहीं है। खास नहीं है। इंडिया ने 411 रन बनाए। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक हैं? तो माशाल्लाह से ज़ुहैब 2 चीज़ें बोल कर आ गया, तो अब मजबूरन है कि मुझे जाना पड़ रहा है लेने। तो चले मिलते हैं आपको ब्लॉग के अंदर। तो मरावा से मैंने ये ले ली इन्हों ना, तो मम्मा को चाहिए थे, वैसे पता नहीं ज़रूरत है यानी किस चीज़ में, तो देखते हैं क्या करती है इन्हों का। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस लेके, मैं सीधा जाऊँगा वहाँ पे ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे देखते हैं मम्मा लोग अगर आ गए तो वहाँ पे चलते हैं, फिर मम्मा अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है, तो मिलते हैं आपको। तो भाई अभी हम यहाँ आए, तो यहाँ पे कराची से आए हुए थे लोग, और ये देखें आप क्या गंदगी करके गए हैं।
सिक्योरिटी वालों ने भगाया। अभी यहाँ चांदियाँ वांदियाँ बिछाकर, कारपेट बिछाकर बैठे हुए थे और इतने बड़े बड़े यहाँ डस्टबिन रखे हैं, देखें उधर रखे हैं। लेकिन इतनी तौफीक नहीं कि, इसीलिए तो इन्होंने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ गंद मचाते हैं, गंदा करते हैं। नीचे वो देखो तुम्हारे पास आ रहा है। इधर आओ गुची, गुची इधर आओ, इधर आओ जल्दी से आओ, जल्दी से आ जाओ। घास खाने दो उसको ज़रा, उधर नहीं जाना तुम। अरे देखो घास में कीड़े वीड़े ना हो बेटा। गुची तो बस जी हम आए थे नीचे, लेकिन जहाँ पे असल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे भी ना आज लोगों ने क्या किया, कुछ कराची से लोग आते हैं जैसे घूमने फिरने। मैंने आपको बताया ना कि हर सैटरडे संडे लोग यहाँ पे बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, तो कराची और हैदराबाद तो दोनों तरफ से ही लोग आते हैं। लेकिन अब मसला पता है क्या है, ये लोग ना रेजिडेंट साइट्स पे भी आ जाते हैं। जैसे जो रेजिडेंट पार्क हैं जिसके अंदर सिर्फ रेजिडेंट जाते हैं, वहाँ पे भी आते हैं। प्लस ये अब जैसे मेरे बैक साइड पे ये एरिया है पूरा, और ऐसी जगहों पे भी ये बैठ जाते हैं आपके चादरें वादरें लगा कर। तो उसके अंदर चलें आप बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतने सारे लोग प्लस गंद भी मचाते हैं, तो कचरा भी नहीं फेंक के जाते। इतनी सारी ख़वातीन से आती तो इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए। अच्छा इस तरह इस नस्ल के लोग ना हर तरफ होते हैं, घटिया नस्ल के लोग। क्योंकि ये देखें ना आप, हर तरफ मुझे आज कचरा कचरा नज़र आ रहा है। ये देखें मेरे पीछे आपको ये गत्ते का पीस नज़र आ रहा है, इसी तरह चिप्स बिस्किट के रैपर्स। तो इसीलिए तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है कराची को, और कराची में इतना गंद है, इसी उसकी पीछे रीज़न ही ये लोग हैं। ये जहाँ जाते हैं वहाँ गंद मचाते हैं। अपने घरों का पता नहीं क्या हाल है इनके। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं। एक तो मेरे राइट हैंड में काफ़ी पेन है, और क्योंकि बस जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है ना, तो मुझे अब मेरे हैंड के अंदर पेन होता है, तो उसमें भी काफ़ी दर्द है। प्लस काम भी काफ़ी होते हैं। तो बस ये कि अभी तो मुझे बनाने बन कबाब, और साथ कुछ मीठा सोच रही थी कि जलेबी वगैरह बना लूँ। तो देखें अगर हिम्मत हुई तो वो भी बनाऊँगी। और हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। उम्मीद है आप लोग खूब मज़े से जो है मिठाइयाँ भी खा रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने भी, एंड होपफुली जो है वो चिराग भी जलाए होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है। इंडिया जब मैं दुबई में थी तो मेरे जो नेबर्स थे वो इंडियंस थे, बड़ा मज़ा आता था स्पेशली होली और दिवाली के अंदर, तो बड़ा एंजॉय करते थे। लेकिन ये कि अब खैर हम काफ़ी टाइम से मतलब मिले नहीं हैं, लेकिन हम फ़ोन के ऊपर इन टच रहते हैं, इन कांटेक्ट रहते हैं। तो अनुराधा आप और नेहा आप दोनों जो है, आप लोग तो अपने व्लॉग्स अपलोड करें ना दिवाली के। एटलीस्ट क्या बनाया आप लोगों ने, किस तरह घर डेकोरेट किए, ताकि हमें भी आप देखने को मिले कि दिवाली में आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बाकी हाँ, एक लगड़ा बग्गा ग्रुप जो है जो मुस्तकिल लाइव्स लगा के बैठे होते हैं इधर उधर, मतलब इनको सुनने कौन जाता है। इन्हीं की तरह के लोग इनको सुनते हैं, और इनकी लैंग्वेज को भी इन्हीं की तरह के लोग समझते हैं। क्योंकि इतनी गंदी ज़बान सुनना और उसको बर्दाश्त करना, वो मतलब वो हमारा टेस्ट ही नहीं है। हमारे कानों को वो चीज़ें भाती ही नहीं है, चाहे वो किसी के लिए भी बात हो रही हो। तो इस तरह की हार्मफुल और हेटफुल चीज़ें मैं देखती ही नहीं हूँ, बड़ा दूर रहती हूँ इन चीज़ों से, अनलेस कि मेरे पास कुछ आ ना जाए। बेकार फालतू किस्म के दुनिया के ये फालतू लोग हैं जो जमा होकर एक पैनल के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठकर जो है दूसरों पे बकवास करते हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आता इतनी नफरत इनके अंदर आती कहाँ से, जब आप किसी को जानते ही नहीं हैं तो उसके लिए आप कैसे इतनी नफरत क्रिएट कर लेते हैं। तो मौसम जो है बदलता जा रहा है, और सर्दियाँ तो हर बंदे को जो है वो अकेला अकेला सा कर देती है। आज मेरी भांजी का फ़ोन आया था, और उसके दोनों बच्चों की जो है हकी का बर्थडे है, तो उसने मुझे इनवाइट किया है, और उसने कहा है कि आपने आना है हर हाल में। लेकिन अब मसला सारा यही होता है ना कि इतनी दूर जाना जो है सिटी जाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन चलें कोशिश करूँगी, देखूँगी, अगर मैं जा सकी तो ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों को भी लेके चलूँगी। क्योंकि हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर की तो डेथ हो चुकी है, तो उसकी बेटी है, ऑफ कोर्स मदर नहीं है, तो वो चाहती है कि मैं ज़रूर आऊँ, और मुझे जाना भी चाहिए। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। ये देखें कचरे का आलम देखें,
यहीं से पता चल जाता है कितने ये सिविलाइज्ड हैं। यहाँ नीचे भी ये सब सड़क पे भी पड़ा हुआ है, ये रैपर्स पड़े हैं यहाँ पड़े हैं, मतलब जाहिल लोग हैं, बिल्कुल जाहिल, तमीज़ ही नहीं है। पत्नी घरों के अंदर क्या हाल होते होंगे। भाई शामी कबाब जो है यहाँ रेडी हो गए हैं और साथ जो है बंद कबाब मैं बना रही हूँ। तो भाई ये सब हमने सेट करके रखा हुआ है, ये सब डलेगा इसके अंदर, तो अब डाल रहे हैं। भाई यहाँ पे रेडी हो चुका है बन कबाब, बस अब मेरी बन कबाब की बारी है। मम्मा बना रही है अपना भी ना। अच्छा खाने से हम हो गए फ्री और बस अनाया को अब चेंज कराऊंगी और उसको बेड पे करूंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी आज थोड़ी सी ठीक नहीं है। असल में विंटर में जो है ना मेरा ये हाथ मुझे बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो उस वजह से मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल अपने रूटीन के काम जो है करना। और लेकिन काम तो करने होते हैं, आपको पता है बच्चों के साथ आप बिल्कुल भी जो है फ्री नहीं होते। और घर पे तो मैं जितना भी टाइम होती हूँ तो हाथ मेरे चल रहे होते हैं। आज बहुत सारे प्लान थे, लेकिन ये कि बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे काम अभी भी स्टिल जो है आप समझ लें पेंडिंग में है, क्योंकि 2 ही हाथ हैं मेरे पास और जितना काम मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ, क्योंकि आपके जो पेंडिंग काम होते हैं उसके अलावा आपके रेगुलर डेज़ के जो काम होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो बस बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। अच्छा मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि जो है मैंने दिवाली विश किया था आप लोगों को, और उसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ था कि क्या दिवाली विश कर सकते हैं, या कुछ इस तरह का था कि आप जो है इसको चेक करें। तो बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल विश कर सकते हैं एक दूसरे को, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो भी हमें ईद बकरीद ईद मिलादुन्नबी हर जगह पे ही विश करते हैं। भाई सोशल मीडिया से कम आप जो है हज़ारों मील बैठे बंदे को देख लेते हैं, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बस देखिए हर बंदे का अपना माइंड है, कुछ लोग इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नेगेटिव यूज़ करें या पॉजिटिव, दोनों में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको पॉजिटिव यूज़ करें, और वो ज़्यादा बेहतर होता है हर एक के लिए। एक अच्छी नेटवर्किंग, एक सोशलाइजेशन, हमारे यहाँ अब कोविड के बाद जो है इसी तरह के मामलात हैं पूरी दुनिया में कि लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और शायद उनको अकेले जीना आ गया है, तो उस वजह से जो है अकेलापन इतना ज़्यादा है कि लोग इंटरनेट की तरफ आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पे कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं एज़ यूजुअल। तो बजाय एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एक दूसरे के लिए कुछ कर सकें, ना कि हम लोग यहाँ पे लग जाते हैं एक दूसरे को धमकाने, गाली गलौज करने, और उसके बाद दुश्मनियों तक चले जाते हैं, फिर पर्सनल चले जाते हैं, फिर बच्चों पे पहुँच जाते हैं, फिर मुर्दों पे चले जाते हैं, मतलब टू मच ना।
तो भाई मैंने कहा ना, हर तरह के लोग आपको हर जगह पे मिलेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर इंसान को ऐसे शैतानी लोगों के शरों से महफूज रखे, और कोशिश ये किया करें कि कम से कम नफ़रतों को सुनें। जितना आप लोग नफ़रतों को सुनेंगे उतनी नफ़रतें आपके अंदर पनपेंगी, आपको इसमें लज्जत आएगी, आप इंजॉय करेंगे इस हेट स्पीच और बदतमीज़ी को। आपकी ज़िंदगी में बहुत लिमिटेड लोग होने चाहिए, और लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उनके ज़िंदगी में होने से आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, ना कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारें। क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे लोगों का आपके साथ होना ज़रूरी है। अगर आपके साथ अच्छे लोग नहीं हैं तो आप अकेले रहें, वो बेहतर है। लेकिन दूर रहें ऐसे लोगों से जो आपको इस्तेमाल करते हैं और आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस को उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। क्योंकि जो लोग आपकी परवाह नहीं करते, जिन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि आप किस पेन से गुज़र रहे हैं, तो आपको भी जो है उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और जब एक वक्त गुज़र जाता है ना, जब आप लोगों की परवाह करते 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 इतने अकेले रह जाते हैं कि आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं, और उस वक्त आप मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि लोग ज़िंदगी में एक लिमिट तक ही आपके साथ रहते हैं, और फिर जो है काफ़िला रवा दवा रहता है। जिसको साथ रहना होता है वो आपके साथ सालों सालों साल चलते हैं, सालों साल रहते हैं। भले उनका आपसे खून का रिश्ता हो ना हो, वो आपके साथ बड़े फेयर रहते हैं हमेशा। और मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास। और जो भी मेरी तो खैर 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक मेरी कज़न है और 2 मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसमें एक मेरी नेबर है जिसके साथ मैंने तकरीबन 20 इयर्स गुजारे, और दूसरी जो है मेरी क्लास फेलो है, जिसके साथ जो है मैंने अपना क्लास फेलो भी है, प्लस वो मेरी नेबर भी थी। मतलब मेरे फादर और उसके फादर दोनों जो है रेलवे में थे, पाकिस्तान रेलवेज़ में, तो हम एक ही जगह रहते थे। तो अब वो भी पाकिस्तान में नहीं है, दूसरी जो कज़न है वो भी अमेरिका में है, और तीसरी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो इस्लामाबाद में है। और भी बहुत सारी दोस्तें हैं। किसी दिन अगर कोई आया है यहाँ पर तो इंशाल्लाह मैं लाऊंगी, क्योंकि असल में सिटी से यहाँ आना ना बहुत दूर पड़ता है। एक और मेरी फ्रेंड है गुलफिशा, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और वो भी बैंकर है, पाकिस्तान में ही है, लेकिन मैं बहरिया में हूँ और वो सिटी के अंदर है। तो बस दूर हो गए यहाँ आकर, वरना ये कि अच्छे दोस्त भी ज़िंदगी ने दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और गुल के साथ तो मैंने तकरीबन 5-6 इयर्स हम लोग जो है साथ रहते थे, क्योंकि वो बेसिकली बैंकर थी और मेरा अपना बिज़नेस था। तो ये कि हम शाम में ज़रूर जो है मिलते थे। वो बैंक से फ्री हो जाती थी और मैं अपने काम से, तो हम मोस्टली काशी के ऊपर मिलते थे, और बहुत अच्छा रहता था। मेरे घर भी आती थी, बच्चों के साथ भी। बस मैं जब से बहरिया शिफ्ट हुई हूँ तो बहुत दूर हो गया, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही दूर है। चले जी, बहुत सारी बातें हो गई, जबकि आज पता है बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। चले अच्छा हुआ थोड़ी बातें हो गई। बस अब मैं रेस्ट करूँगी। मैंने 2 मेडिसिन ली हुई, एक और मेडिसिन लूँगी, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा है कि मुझसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह।